हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी लर्निंग की। जैसे कि गार्डनर मर्फी ने बोला, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने बोला जो लर्निंग है ये किस चीज़ को कवर करती है? जितनी भी हमारी जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, किस लिए होगा? एनवायरमेंटल चेंजेस या एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये सारी किसके अंदर आएगी? लर्निंग के अंदर आएगी। नेक्स्ट, गेट्स ने बोला, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो लर्निंग है वो मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का। किसके थ्रू? हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जो हमें एक्सपीरियंस हुए उनके थ्रू जो हमारा मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर में, वही क्या होगी? लर्निंग होगी। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप द इंडिविजुअल इन एनी रेस्पेक्ट, गुड और बैड, and makes his later behavior and experience different from what they would otherwise have been. इनके अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी लर्निंग के अंदर कब इंक्लूड होगी? जब उससे कोई भी चेंज होगा, कोई भी डेवलपमेंट होगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। इससे क्या होगा? बाद में बिहेवियर और एक्सपीरियंस में चेंज आएगा और इससे जो पर्सन इस टाइम पे जो है उससे चेंज होके दूसरी उसकी हैबिट्स दूसरी हो जाएंगी। According to Kingsley and Gary, learning is the process by which behavior change through practice or training. किंग्सले एंड गैरी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है ये क्या है? हमारे बिहेवियर में चेंज की एक प्रोसेस है। किसके थ्रू? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू। जो हम प्रैक्टिस करें या ट्रेनिंग के थ्रू जो हमारे बिहेवियर में चेंज होगा वो क्या होगी? लर्निंग होगी। L.D. Crow defines learning as a continuous development change in the behavior created as a reaction on different occasions to fulfill the needs of life. L.D. Crow के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंटल चेंज है जिसके अंदर क्या होगा? बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। किस टाइम पे? हर एक ओकेजन पे, किसी भी ओकेजन पे जिस टाइप का बिहेवियर चाहिए होगा उस टाइप का बिहेवियर होगा हमारा। यही क्या होगी? लर्निंग होगी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एस वुडवर्थ, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो रॉबर्ट एस वुडवर्थ थे इनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो क्या है? एक्सपीरियंस का एक रिजल्ट है, हमारे अनुभवों का एक रिजल्ट है ये। और भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी लर्निंग की, बट हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे कि अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? हमारे बिहेवियर में चेंज है। किसका रिजल्ट है ये? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का रिजल्ट है। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है। नॉलेज गेन थ्रू स्टडी। जो हम पढ़ के नॉलेज गेन करते हैं वो है लर्निंग। टू गेन नॉलेज ऑफ और स्किल इन समथिंग थ्रू स्टडी, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस और एक्सपीरियंस। ये इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? लर्निंग को किसी भी नॉलेज को गेन करना है, कोई स्किल गेन कर लेना। किससे? या तो पढ़ के, टीचिंग से, इंस्ट्रक्शन से या फिर एक्सपीरियंस से। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, इसको हम बोल सकते हैं कि नॉलेज गेनिंग की एक प्रोसेस है लर्निंग। अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज चेंज, शेप्ड और कंट्रोल्ड। इसको लर्निंग को ये भी बोला जा सकता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा बिहेवियर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, शेप्ड हो जाएगा या फिर कंट्रोल में आ जाएगा। द इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। इसको हम बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा? हमारी अंडरस्टैंडिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। किसके बेसिस पे? हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का नेचर कैसा है, इसके फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती है ये। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। लर्निंग इज पर्पजिव एंड गोल डायरेक्टिव। लर्निंग क्या होगी? किसी पर्पज़ के लिए तो हम लर्निंग करेंगे। कोई भी स्किल सीख रहे हैं हम, किसी पर्पज़ के लिए सीखते हैं। कोई गोल हमारा होता है तभी तो हम लर्निंग करते हैं। कोई ना कोई एम होता है, उसको अचीव करने के लिए क्या होगी? लर्निंग होगी। लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग के अंदर क्या आ जाएगी? हमारे एक्सपीरियंसेस का रिकंस्ट्रक्शंस होगा। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। लर्निंग को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर। लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग किस चीज़ में हेल्प करेगी? हमारे जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है।
लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग से क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका बैलेंस डेवलपमेंट कराने में हेल्प करेगी ये। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, लर्निंग से क्या होगा, हम अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में। लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ, लर्निंग से क्या होगा, हमें जो हमारे गोल्स है उसका रियलाइजेशन कराएगी लर्निंग। लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक लर्निंग से क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, जो हमारा लर्नर है उससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हो गए। लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो लर्नर है उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ कैसी है, वो भी किस चीज़ इससे क्या होगा, जो हमारी लर्निंग होगी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर लर्नर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, लर्नर की पोटेंशियल कितनी है उसके बेसिस पर भी लर्निंग होती है। द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, अब जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एस्पिरेशन कितनी है या फिर उसके अंदर मोटिवेशन कितना है, ये भी किस चीज़ में हेल्प करेगी, लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करती है ये। गोल ऑफ लाइफ भी जो हमारी लर्निंग है इसको इफेक्ट करेगी। रेडीनेस एंड विल पावर, जो इंडिविजुअल है जो लर्नर है उसकी विल पावर है या नहीं है, या वो रेडी है नहीं है लर्निंग के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लर्निंग को। सेकेंड आता है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, जो टीचर है उसको जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर उसकी पकड़ है अच्छी या नहीं है, उसको उसकी नॉलेज है अच्छी या नहीं है, ये चीज़ भी इफेक्ट करेगी। आर्ट एंड स्किल टीचिंग, जो टीचर है उसके अंदर टीचिंग का आर्ट और उसकी टीचिंग की स्किल्स है या नहीं है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ भी टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करेगी। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, टीचर के अंदर एडजस्टमेंट है या नहीं है, वो स्टूडेंट अपने लर्नर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। टीचर की मेंटल हेल्थ कैसी है, ये भी किस चीज़ को इफेक्ट करेगी, लर्निंग को इफेक्ट करेगी। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंट्रैक्शन मेंटेन्ड बाय द टीचर, अब किसी भी टीचर ने अपनी क्लास में किस टाइप का डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है, उसका इंट्रैक्शन कैसा है क्लास में, ये चीज़ भी किस चीज़ को इफेक्ट करती है, लर्निंग को इफेक्ट करती है। थर्ड आता है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कंटेंट है उसका नेचर कैसा है। सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कंटेंट है उसका सिलेक्शन, किस टाइप का कंटेंट सिलेक्ट करना चाहिए, अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो इस टाइप से करना चाहिए ताकि जो लर्नर है उसके लिए ईजी हो जाए चीज़ों को सीखना। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.